सो लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और तुम लोग को याद होगा कि हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किया था. आई डिस्कस द कंडीशन व्हेन distance covered and displacement are same. Under what condition? If a body moves along straight path. If a body moves along straight path. फिर हम और भी डिस्कस किया था कि अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है और एक राउंड कंप्लीट किया, सर्कुलर पाथ में 1 राउंड, तो डिस्टेंस कवर्ड 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 0. If a body moves along semi-circular path of radius r, so distance covered pi r, displacement 2r or diameter 2r or. And today at first we are going to discuss some numericals related to which topic? Distance and displacement. Kuch questions, kuch numerical. First one, you can write down the question and you can start thinking about solution. सोच सकते हो तुम लोग solution के बारे में, लेकिन सॉल्यूशन हम यहाँ पर भी समझाएगा, तो आंसर बोलना जरूरी नहीं है जब तक हम नहीं पूछे. तुम चाहो तो अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हो. So in this question given here, body moves in a circular path of radius 7 meter. Radius 7 meter and completes 1 round. सर्कुलर पाथ में बॉडी कंप्लीट्स 1 राउंड, जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पे पहुंच गए. और रेडियस का वैल्यू यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है कितना? 7 मीटर. 1 राउंड के लिए यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. सो फॉर 1 राउंड डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या यूज करेगा हम लोग? 2 पाई आर. सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना? 7 मीटर. सो इट विल बी व्हाट? 44 मीटर. एंड सेकेंड पार्ट यू आर आस्क्ड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज 0 लिख सकता है डायरेक्टली, एज the initial and the final positions are same. अगर एक बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन मोशन में सेम हो जाए, उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0. तुम घर से ट्यूशन आया और वापस घर चला गए, डिस्प्लेसमेंट 0. ओके, हैव यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट? और जब भी ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कोई डायग्राम अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको नोट डाउन कर लेना, और एग्जाम में भी ऐसा डायग्राम ये सब यूज करना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल, अगर पॉसिबल है तो. अगर डायग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल होता है, देन यू शुड ड्रॉ डायग्राम रिलेटेड टू द क्वेश्चन. Should I move to the next question? Done. First one completed. Now second question. First you note down the question. Question लिखो और थोड़ा समझने का कोशिश करो और solution भी try कर सकते हो. This is another easy question. Body moves in what kind of path? Semicircular path. और इसका रेडियस गिवन है 7 मीटर. रेडियस 7 मीटर. यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड क्या लेगा हम लोग? हाफ इंटू 2 पाई आर, दैट इज पाई आर. क्या हो जाएगा? पाई आर. डायरेक्टली लिख रहे, समझ में आ गया? सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस क्या होगा? पाई आर. और पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना? 7. सो कितना? 22 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड. नाउ डिस्प्लेसमेंट
displacement is equals to what? Diameter, that is 2r. So 2 into कितना? 7 meter. It is 14 meter. It is 14 meter. समझ में आ रहा है सबको? सिंपल है. सिंपल से धीरे धीरे हम लोग सिचुएशन को क्या करते रहेगा, कॉम्प्लेक्स करना है हम लोग को. इतना सिंपल तो कोई भी कर लेगा. डन. राइट डाउन थर्ड क्वेश्चन. In this question, person moves 3 kilometer towards east. तो पहले 4 डायरेक्शंस के बारे में जान लो. ये towards east, west, north and south. This person first moved towards किधर? East and कितना किलोमीटर? मान लो A to B 3 kilometer. And then moves 4 kilometer towards north. तो ईस्ट तो उस तरफ, नॉर्थ ऊपर के तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90. तो बी से टुवर्ड्स नॉर्थ सी तक हम लोग ले जाता है कितना किलोमीटर? 4. सो यहां पे पूछा गया डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस कवर्ड लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ बी सी, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. सो ए बी, लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ बी सी, दैट इज 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, इट इज 7 किलोमीटर. नाउ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन क्या होता है? Shortest and straight path, length of the shortest and between initial and final. इसका initial position क्या है? Final position. So AC is what? Displacement. तो displacement is AC and we will have to find out AC. और ये AC find out करने के लिए we can use Pythagoras theorem. तो यहाँ पे we can write AC square equals to AB square plus BC square. So AC square equals to AB का वैल्यू कितना? 3 किलोमीटर होल स्क्वायर. BC का वैल्यू कितना? 4 किलोमीटर होल स्क्वायर. So AC square equals to 9 kilometer square plus 16 kilometer square. So AC square equals to 25 kilometer square. 25 kilometer square. Therefore, AC equals to root over 25 kilometer square, that is 5 kilometer. लेकिन अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता है या वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटीज को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड के साथ साथ पॉसिबल होने से डायरेक्शन भी बताना चाहिए. तो क्या डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का? टुवर्ड्स, इस तरफ ज्यादा, तो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है. डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, डायरेक्शन मेंशन कर दो इस तरह का क्वेश्चन में. नाउ बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक, एक सिंपल कन्वर्शन, क्योंकि क्लास 9 में ये काम तुमको बहुत बार करना है. इसको क्लियर कर, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में, और एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. तो 72 किलोमीटर पर आवर वी कैन राइट लाइक दिस, 72 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, अपॉन 1 आवर. तो 72 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने से 70 इंटू 1000, 72 इंटू 1000
मीटर और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 सेकेंड्स। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेगा हम लोग 12 यहाँ पे और 2 और यहाँ 10 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम ऑलरेडी इसका टेक्निक डिस्कस किया था, एक शॉर्टकट भी बताया था, क्या मल्टीप्लाई करना 5/18 से। तो 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। So you will get 20 मीटर पर सेकेंड। ये काम बहुत बार करना होगा चैप्टर मोशन में, कन्वर्शन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। पहले तुम लोग ट्राई कर लो एक बार, फिर समझाता हूं। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोग के पास है 25 मीटर पर सेकेंड और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। शॉर्टकट हम लोग को इजी लगेगा, क्या है, पहले 5/18 से मल्टीप्लाई किया, इस बार 18/5 से। लेकिन हम रियल मेथड भी समझा देते हैं तुम लोग को कि 25 मीटर पर सेकेंड को कैन वी राइट लाइक दिस, 25 मीटर अपॉन 1 सेकेंड। और किलोमीटर को मीटर करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 1000 और मीटर को किलोमीटर करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 25 डिवाइडेड बाय 1000 ये होगा किलोमीटर। अब 1 ये आवर में कन्वर्ट करना है। सेकंड और आवर का रिलेशन क्या है, 1 आवर में कितना सेकंड, 1 आवर में 3600 सेकंड। तो सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1 को हम लोग डिवाइड करेगा 3600 से, फिर इसको सिंप्लीफाई करेगा 25/1000 इंटू 3600/1 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ 2 0 कैंसिल कर देता है इधर, 10 को 5 से ट्वाइस, 5 से 5 टाइम्स, इधर 18 5 जा 90, सो विल गेट व्हाट 90 किलोमीटर पर आवर। और अगर इजी तरीका यूज करना है तो 25 मीटर पर सेकेंड, पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया था हम लोग, इस बार मीटर पर सेकेंड को किसमें, तो 25 इंटू क्या 18/5 क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, और ये 5 टाइम्स, सो इट इज व्हाट 90 किलोमीटर पर आवर। तुम लोग सिर्फ ध्यान देना, स्कूल में टीचर जो भी मेथड यूज करे तुम लोग उसी को फॉलो करना है, ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में भी नहीं जाना है। स्कूल टीचर ये मेथड यूज कर रहा है, तुम लोग भी इसी से कर लेना। बहुत बार क्या होता है, स्कूल में कुछ और सिखा रहा है, तुम कहीं से और अलग से सीखा है, प्रॉब्लम भी हो जाता है। करेक्ट है दोनों, लेकिन भगवान कौन, स्कूल टीचर। समझ में आ गया, जो स्कूल टीचर बोलेगा उसी को फॉलो करना। हम लोग सीखना यहाँ पे है दोनों, फॉलो स्कूल टीचर का मेथड। क्लियर है ये? And today we are going to discuss another physical quantity. We'll discuss about speed. हम लोग बात करेगा अभी किसके बारे में, स्पीड के बारे में। अब ये स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। और सिंपली बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड ऑफ द बॉडी। और स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है और सभी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स होता है। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड सीजीएस यूनिट इज व्हाट, सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, इसीलिए स्पीड भी स्केलर। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम बोलेगा कैलकुलेट करो स्पीड,
अच्छा, स्पीड को इस चैप्टर में हम लोग सिंबलाइज करेगा v से। किससे सिंबलाइज करेगा? एंड स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। Speed is equals to distance upon time. So if I ask you what is speed? The distance covered by a body per unit time is called speed of the body. मान लो एक पर्सन या एक कार A से B तक मूव किए, A से B तक मूव किया और 200 मीटर कवर किया 10 सेकेंड्स में। 200 मीटर कवर किया कितना सेकेंड्स में? 10। तो आराम से तुम लोग स्पीड बता सकते हैं। कितना आएगा स्पीड? 20। 200 by 10 स्पीड आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। So if I ask you what is speed? Distance covered by a body per unit time is called speed of the body. What is the SI unit? What is the CGS unit? Speed is scalar quantity or vector quantity? Clear है? Another important term, यूनिफॉर्म स्पीड। बोर्ड में देखना, हम बोला तो धीरे धीरे क्या होगा? कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा आज के लिए बढ़ते जाएगा, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, कितना टर्म मिलने लग जाएगा। अभी क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का कोई बात नहीं, बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, एंड द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वी कैन से दैट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है क्या? ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है क्या? आंसर है यस, बिकॉज द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और अगर हम इसी को ऐसे मेंशन कर दें स्ट्रेट पाथ में, 2 मीटर इन 1 सेकेंड, 2 मीटर इन 1 सेकेंड, नेक्स्ट 2 मीटर 1 सेकेंड, नेक्स्ट 2 मीटर 1 सेकेंड, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है क्या? है, क्योंकि बॉडी कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कौन सा क्वांटिटी है? स्पीड। स्पीड इज स्केलर, स्पीड इज वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन मेंशन करने का इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे स्पीड में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्शन का कोई बात नहीं है। सो अगर हम पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म यूनिफॉर्म स्पीड? द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ये भी स्पीड है तो इसका एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट सेम ही रहेगा, मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। डेफिनेशन लिखने से हमेशा इस तरह का डायग्राम ड्रॉ कर लेना, समझ में यही आएगा बाद में। डेफिनेशन एग्जाम में लिखने उतना आता भी नहीं है, कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड वी हैव डिस्कस्ड। अभी यहां देखना, क्वेश्चन लिखने से पहले एक इंफॉर्मेशन देता हूं। जब हम जनरली स्पीड वर्ड यूज करेगा ना क्लास 9 में, जब हम स्पीड वर्ड यूज करेगा तो तुमको हमेशा समझना है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या समझेगा? यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होगा एक ही क्वेश्चन में पहले का स्पीड बताया हुआ रहेगा, बाद में भी स्पीड बताया हुआ रहेगा एक ही बॉडी का, तब पहले वाला को हम लोग बोलेगा इनिशियल स्पीड, दूसरा वाला को बोलेगा फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी वर्ड भी मिलेगा अभी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, लाइक दैट। लेकिन इन जनरल स्पीड का मतलब क्या समझेगा तुम लोग? यूनिफॉर्म स्पीड। सो यहाँ पे कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रक इफ द ट्रक मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 50 सेकेंड। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी तुम लोग नोट डाउन कर लो। यूनिफॉर्म स्पीड और स्पीड का फॉर्मूला सेम ही है। स्पीड के लिए क्या सिंबल यूज करेगा हम लोग? v। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी क्या सिंबल यूज करेगा? v। एंड स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल्स टू s/t। s क्या है?
एस क्या है? स्पीड नहीं है, एस डिस्टेंस है, इसीलिए बोल रहा है बार बार स्पीड v है क्लास 9 में। स्पीड क्या? v और डिस्टेंस s। डिस्प्लेसमेंट का भी सिंबल एस है, थोड़ा देर बाद मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस अभी तो डिस्टेंस का बात कर रहा है। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम एंड यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑल्सो डिस्टेंस बाय टाइम। एस बाई टी इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रक जो है, ट्रक का स्पीड गिवन है। क्या गिवन है? तो हम अब डायरेक्टली सिंबल यूज कर रहे हैं। वी समझ जाएगा तुम लोग। वी मतलब यहां पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या समझाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। वी क्या समझाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। कितना है क्वेश्चन में गिवन? 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना गिवन है? 50 सेकेंड्स। कैलकुलेट क्या करना है? डिस्टेंस कवर्ड। और फॉर्मूला हम लोगों के पास है। इस बार हम लोग को स्पीड कैलकुलेट नहीं करना है। स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड। एंड वी नो द फॉर्मूला। वी नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? S इक्वल्स टू V बाई टी है क्या फॉर्मूला? नहीं, फॉर्मूला क्या है? ये भी इधर उधर चला गया। तो फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है? We know the formula speed equals to distance by time। मेन फॉर्मूला तो यही है, और इसी से हम लोगों को मिलेगा S equals to VT। S equals to VT। S क्या है? S क्या है? S डिस्टेंस, और V क्या है? स्पीड। यहां पे अब बात हो रहा है यूनिफॉर्म स्पीड। T क्या है? टाइम। और V का वैल्यू क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड्स। अब तुम थोड़ा ध्यान से इस न्यूमेरिकल को जब करेगा तो यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड में सेकेंड डिनोमिनेटर में है, समझ में आता है। और यहाँ ये सेकेंड और ये सेकेंड क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तुम अगर उतना दिमाग नहीं लगाना चाहो तो डायरेक्टली ये क्या कैलकुलेट किया? एस मतलब डिस्टेंस। और ये वैल्यूज कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट में? हम जो चीज समझा रहा है वो क्लास 9 में बहुत जरूरत पड़ेगा। अगर हम कोई न्यूमेरिकल एसआई सिस्टम में करता है, कौन सा सिस्टम, तो आंसर भी एसआई में ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पीड कौन सा यूनिट में लिया? एसआई या सीजीएस? टाइम कौन सा यूनिट? एसआई। सीजीएस में भी यही होता है, लेकिन दोनों हम एसआई मान लिया। तो डिस्टेंस कवर्ड का एसआई यूनिट क्या है? मीटर। और अगर उतना नहीं पता चलता तो सेकेंड और सेकेंड क्या होगा? कैंसिल, बचेगा मीटर। तो 50 इंटू 20 कितना? 1000 मीटर इज द क्या क्या चीज, क्या फाइंड किया हम लोग? डिस्टेंस कवर्ड। क्या फाइंड आउट किया? डिस्टेंस कवर्ड। सॉल्यूशन समझ में आ गया। ये सब है बच्चा कैटेगरी का न्यूमेरिकल, कुछ भी नहीं है सब। क्लास 9 में ये सब वो चॉकलेट खिलाने जैसा है। रियल क्वेश्चन थोड़ा देर बाद एक आएगा, कौन उसको सॉल्व कर देगा वही आज का क्लास का चैंपियन। आज के क्लास के लिए, परमानेंटली नहीं हो पाएगा। ओके, हो गया ये, आगे बढ़े। अब तक हम लोग क्या टॉपिक याद है? आज का क्लास का सबसे पहला टॉपिक क्या था? स्पीड। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड। 2 हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट, चलो एक और न्यूमेरिकल है फिर बात कर लेंगे। ये करो, this particular question calculate the distance covered by a car in SI unit। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कौन सा यूनिट में कैलकुलेशन करना है, और डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। तो आंसर मीटर में कैलकुलेट करना होगा। इफ द कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड सिंबल क्या है? V। यूनिफॉर्म स्पीड कितना दिया हुआ? 90 किलोमीटर पर आवर। और टाइम गिवन कितना है? 5 मिनट्स। कितना? 5 मिनट्स। तो या तो हम लोग किलोमीटर या ये सब में आंसर फाइंड आउट करके बाद में कन्वर्शन करें, वो गलत आइडिया है। पहले ही यहाँ पे क्या कर लो? कन्वर्शन कर लो।
और उसके बाद फॉर्मूला यूज करेगा, आंसर एसआई यूनिट में आएगा। देखना कैसे। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो आता है हम लोग को, तो क्या करेगा 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड कितना आएगा 25 मीटर पर सेकंड, और 5 मिनट्स 5 इंटू 60 seconds, so it is what 300 second, and you are asked to calculate what distance, और हम लोग फॉर्मूला जानता है स्पीड का फॉर्मूला से ही उस फॉर्मूला को डिराइव करेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस एस इक्वल्स टू व्हाट वी टी, वी का वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम 300 seconds, so it is 7500 मीटर, और किलोमीटर में लिखना चाहो तो 7.5 किलोमीटर। अंडरस्टूड। तो हम लोग बात किया अभी स्पीड के बारे में और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में और क्लियर है, सॉल्यूशन हो गया, नोट डाउन कर लो जिसको प्रॉब्लम था। So we discussed about speed, we discussed about uniform speed, and now you should know about non-uniform speed. Look at the board, look at the board. If a body moves like this, if a body covers unequal distances in equal intervals of time, if a body covers इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मान लो यहाँ पे 3 मीटर इन 1 सेकेंड, 5 मीटर इन 1 सेकेंड, 2 मीटर इन 1 सेकेंड, 2 मीटर इन 1 सेकेंड एंड 4 मीटर इन 1 सेकेंड। तो इस बॉडी का स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है, तो हम बोलेगा बॉडी कैसा स्पीड में है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो बॉडी का स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब बोलेगा हम लोग, इफ द बॉडी covers unequal distances in equal intervals of time, if the body covers in equal intervals of time। डेफिनेशन नोट डाउन करना, साथ में इस टाइप का जो डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं समझाने के लिए, ये भी रफ में ड्रॉ करके रखना। एंड दिस इज द मेन टॉपिक, आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एवरेज स्पीड। सबसे इंपॉर्टेंट, जितना हम समझाए वो तो बेसिक था, असली प्रॉब्लम इसका न्यूमेरिकल में आएगा किसी किसी को। एवरेज स्पीड, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज स्पीड। और ये एवरेज स्पीड भी स्पीड है, तो इसका यूनिट तो वही रहेगा जो स्पीड का यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड, एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देख लो, एक बॉडी ऐसे मूव कर रहा है ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। यहाँ पे कवर किया 2 किलोमीटर 1 आवर में, यहाँ पे कवर किया 3 किलोमीटर 1 आवर में, और यहाँ पे ट्रेवल किया 4 किलोमीटर 1 आवर में। 2 किलोमीटर, फर्स्ट 2 किलोमीटर इन 1 आवर, नेक्स्ट 3 किलोमीटर इन 1 आवर, नेक्स्ट 4 किलोमीटर इन 1 hour. If I ask you, what is the average speed? कोई और नहीं बोलेगा बीच में। 3 good. It is 3 किलोमीटर पर आवर। कैसे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा 9 किलोमीटर, कितना आएगा, टोटल टाइम टेकन 3 आवर्स। तो इस केस में
एवरेज स्पीड कैलकुलेट हम लोग आराम से कर सकता है। एवरेज स्पीड इज total distance covered, so it is what, 2 kilometer plus 3 kilometer plus 4 kilometer, and total time taken 1 hour plus 1 hour plus 1 hour, so it will be what, 9 kilometer upon 3 hours, so the answer is 3 kilometer per hour. So what is average speed? If I ask you, the total distance covered by a body divided by total time taken is called एवरेज स्पीड। का फॉर्मूला भी वही है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमको लगता है आज का क्लास में और डोज नहीं देना चाहिए, साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये चैप्टर यहाँ से प्रॉपरली स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्लास जो है थोड़ा लेवल और ऊपर होगा, पढ़ के आना तुम लोग, पहले का क्लासेस थोड़ा देख के आना, तब थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। तो आज का क्लास ओवर।